हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन या गेट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एट जिल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पाइथन की जो अपनी सीरीज़ चल रही है प्लेसमेंट की, उसमें आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकर्शन। ठीक है, जब हमने पाइथन में फंक्शंस पढ़े थे तो फंक्शन के साथ साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है रिकर्शन। तो हम रिकर्शन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा आज। तो रिकर्शन क्या होता है कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिकर्शन में बहुत सारी चीज़ें अपने को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। वो इसलिए कि जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो कहीं ना कहीं जाकर उसे रोकना पड़ता है। अगर उसे हम नहीं रोकेंगे तो वो फंक्शन इनफाइनाइटली चलता जाएगा। कैसे कि मान लो एक फंक्शन है, एक फंक्शन है फन नाम का। ठीक है, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर यदि मैं वापस से कॉल कर दूं इसी के अंदर तो ये रिकर्शन तो हो गया कि रिकर्शन इस फंक्शन ने खुद को ही वापस कॉल किया, रिकर्शन तो हो गया। लेकिन ये होगा क्या इसमें, किस केस में होगा क्या कि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया होता तब ये लाइन चलेगी, मतलब ये खुद को वापस कॉल करेगा। फिर जब ये इसका दूसरा वर्जन चल रहा होगा तब वो तीसरा वर्जन कॉल कर देगा, तब तीसरा चल रहा होगा तो चौथा कॉल कर देगा। तो ये घूमते ही रहेगा। तो इसको कहीं ना कहीं जाके हमें रोकना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या है कि हमें रिकर्शन को स्टॉप करवाना है, वरना मेमोरी एरर आ सकती है या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकती है। जो भी पॉसिबिलिटी है वो एरर आ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि रिकर्शन में हमें किन रिकर्सिव प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, हमें कोई चीज़ समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को हम कैसे समझेंगे कि ये प्रॉब्लम रिकर्सिव है या नहीं है। तो प्रॉब्लम का एक रिकर्सिव नेचर होता है। ठीक है, तो रिकर्सिव नेचर को भी हम एक आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम का। ठीक है, तो दूसरा क्या, हमें रिकर्सिव नेचर डिस्कस करना है। ठीक है, रिकर्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, फंक्शन खुद को कॉल करे, बस इतना ही रिकर्शन का मीनिंग है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 पॉइंट हम देख चुके हैं, एक तो रिकर्शन को स्टॉप करना है, दूसरा रिकर्सिव नेचर क्या होता है प्रॉब्लम का, तीसरा कि ऐसी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है सॉरी वो रिकर्सिव स्टॉप में आ जाएगी। तो रिकर्शन के क्या है कि फंक्शन कॉल करता है खुद को, बेस कंडीशन जो होती है वो रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए हमें ज़रूरत है, वो हम देखेंगे। तीसरा हमारा मोटिव क्या है कि जो हमारी बेस कंडीशन है जहाँ हम रिकर्शन को स्टॉप करेंगे वो क्या होता है कि एक सिंपलर प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे पास अभी मुझे सम करना है 1 2 3 अप टू 10 11 का सम करना है ना। तो एक साथ सम करूं 10 का या फिर मैं ग्रेजुअली चलूं। ग्रेजुअली कैसे चलूं कि मैं पहले 1 का सम कर लूं, मुझे 1 डिजिट का सम करना है तो 1 ही रहेगा। 2 का करना है तो मैं पहले 1 तक कर लाऊं, उसके बाद इसमें 2 ऐड कर दूं। ठीक है, मुझे 1 2 3 का करना है तो पहले मैं 1 2 का कर लाऊं, उसके बाद मैं 3 का उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है जो सिमिलर नेचर में होती है कि हम छोटा सा अगर पैरामीटर रिड्यूस करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम रहेगी कि सम करना है अप टू 1 2 3 डिजिट 10 तक सम करूं या 11 तक सम करूं। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या है कि 11 वाली जो प्रॉब्लम है उसमें ये प्रॉब्लम एज इट इज है, कौन सी, 10 वाली, कि 10 तक का सम सेम प्रोसीजर से कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ 11 ऐड करना है। 12 होता तो 11 तक तो एज इट इज सेम प्रॉब्लम रहती, उसमें क्या करना है, 12 ऐड करना है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है जिनमें सेम प्रॉब्लम एक छोटे से छोटा पैरामीटर, अगर हम पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होगी तो क्या होगी, वो उसका सिंपलर वर्जन बनेगा, उसी प्रॉब्लम का सिंपलर वर्जन बनेगा। सिंपलर वर्जन कैसे, अभी हमने डिस्कस किया कि मुझे सम करना था 1 से 11 तक, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। 1 से 10 तक इसका सिंपलर वर्जन, 1 से 9 तक और इसका सिंपलर वर्जन, 1 से 8 तक और सिंपलर वर्जन, ऐसे ऐसे रिड्यूस होता जा रही है प्रॉब्लम। और लास्ट में जाके हमारे पास कौन सी बचेगी, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा वर्जन करके तो 1 से 2, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अप टू 1 to n तक। तो ये प्रॉब्लम कौन सी हुई, ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। देखिए मैथमेटिक्स में आपने फंक्शंस पढ़े हैं, तो फंक्शंस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन कुछ कंप्यूटेशन कर रहा होगा
मान लो कि x+1 कर रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक फंक्शन हो गया, बहुत बेसिक फंक्शन है, इसमें ऐसा कोई रिकर्शन वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, x+1 कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन ये जो x+1 है ये किसी और फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है या खुद को ही कॉल नहीं कर रहा है, तो ये बेसिक फंक्शन का इसमें कोई रिकर्शन वाला कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसे फंक्शंस, किस टाइप के फंक्शंस, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ x-1। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिकर्शन यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमारा काम क्या है, हमारा f क्या करेगा, f फंक्शन कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन करेगा, ठीक है। वही सेम कंप्यूटेशन ये f भी करेगा, बस डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है कि इस पैरामीटर में और इस पैरामीटर में। यहाँ हम x के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, यहाँ हम x-1 के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब यहाँ छोटी वैल्यू के लिए कर रहे हैं, यहाँ उससे एक बड़ी वैल्यू के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है कि जब हमारी प्रॉब्लम सेम है, हमें कंप्यूट करना है एफ ऑफ, हमें कॉल क्या करना है, हमें पूरा एफ फंक्शन ही एग्जीक्यूट करना है, यहाँ भी हमें पूरा एफ फंक्शन ही एग्जीक्यूट करना है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए, ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए। तो इसका और सिंपलर वर्जन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स से छोटा कौन हुआ, एफ ऑफ x-1, ठीक है। तो उससे और सिंपलर प्रॉब्लम कौन सी होगी, एफ ऑफ x-2, ठीक है। उससे और छोटी कौन सी होगी, एफ ऑफ x-3, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो उसमें क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम थी, ये इससे इसमें रिड्यूस हुई, फिर इससे इसमें, सारी की सारी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, सिमिलर है। सबको एक ही काम करना है। इस एफ फंक्शन के अंदर मान लो 4 स्टेटमेंट होते हैं, तो चारों के चारों स्टेटमेंट ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सारे के सारे वही काम करेंगे। लेकिन करेंगे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रिड्यूस्ड पैरामीटर के साथ, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है प्रॉब्लम का। जैसे मैथ्स में मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। बात समझ में आई। एफ ऑफ 0 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। कि ये चीज़ क्या कह रही है, हम थोड़ा सा समझते हैं। एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 2 इंटू एफ ऑफ x-1 ही ले लो, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। समझ में आया। या फिर ऐसा ले लो कि इसको मैथमेटिकल नोटेशन लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एफ ऑफ 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, और अदरवाइज 2 इंटू एफ ऑफ एक्स -1, 2 इंटू एफ ऑफ x-1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात समझ में। ये एक फंक्शन लिखा है मैंने मैथ्स का, मैथमेटिकल नोटेशन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ x-1 है, और ये चीज़ क्या कह रही है अपने को, ठीक है। ये चीज़ अपने को क्या कह रही है, ये चीज़ कर रही है रिकर्शन को स्टॉप। देखिए एफ ऑफ एक्स कॉल किया, फिर एफ ऑफ x-1 कॉल किया, फिर एफ ऑफ x-2 कॉल होगा, ऐसे x-3 कॉल होगा। किस तरीके से, मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स को मैंने कॉल किया था, एफ ऑफ एक्स क्या है, अभी ये कंडीशन छोड़ दो तो ये क्या कहता है, 2 इंटू एफ ऑफ x-1, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ x-1 की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं एफ ऑफ x-1 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ x-1 कैलकुलेट करूंगा तो एफ ऑफ x-1 क्या जाएगा, 2 इंटू, इस x की जगह x-1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एफ ऑफ x-2, ठीक है। बात समझ में आई। और इतना भी नहीं आ रहा है तो एफ ऑफ x-1 और फिर -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ x-2, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब एफ ऑफ x- क्या हुआ, 2 इंटू एफ ऑफ x-2, तो ये फंक्शन फाइनली क्या बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ x-1 क्या होगा, एफ ऑफ x-1 क्या मिला, मैं 2 इंटू एफ ऑफ x-2, ठीक है। तो ये क्या बना, 4 इंटू एफ ऑफ x-2, ठीक है।
तो ऐसे ये फंक्शन चलता जाएगा। अब आप x माइनस थ्री के लिए, अब मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू मैं कैसे निकालूंगा, फिर मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस टू निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू क्या होगा, टू इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब मैं इस एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मुझे एफ ऑफ एक्स फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा फाइनली, 8 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो यहां हो क्या रहा है एक्चुअल में कि इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसी के सिंपलर वर्जन्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री की वैल्यू है तो मैं एफ ऑफ एक्स माइनस टू की कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्स माइनस टू की है तो मैं एक्स माइनस वन की कैलकुलेट, एक्स माइनस टू की है तो एक्स माइनस वन की कैलकुलेट कर सकता हूं, और एक्स माइनस वन की है तो मैं एफ ऑफ एक्स की कैलकुलेट कर सकता हूं। ये लिंक समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से अब मैं ऐसे चलता जाऊंगा, एफ ऑफ एक्स माइनस फोर फाइव सिक्स, मैं रुकू कहाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे रुकना कहाँ है, वो रुकने का कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमें बता रही है कि आपको रिकर्शन कहाँ जाकर रोकना है, आपको रिकर्शन x इक्वल टू जीरो पे जाकर रोकना है। जहां आपका एफ ऑफ जीरो आ जाए वहां आप आगे रिकर्शन कॉल मत करिए और एफ ऑफ जीरो को वन से रिप्लेस कर दीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा कि एफ ऑफ मुझे वन कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ वन जब मैं पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा, टू इंटू एफ ऑफ जीरो को कॉल करूंगा। तो जहां मेरे पास एफ ऑफ जीरो आएगा वहां मैं क्या कहूंगा कि वन को रिप्लेस करो, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू इंटू वन। उस तरीके से एफ ऑफ टू क्या कहता है कि टू इंटू एफ ऑफ वन। तो जब मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास टू है तो वन को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखूंगा, टू लिख दूंगा, तो एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो गया, फोर। ठीक है, समझ में आई? तो आप जीरो से चलेंगे तो आप रिवर्सली कैलकुलेट करते चलेंगे, लेकिन अब आप एक्स चलेंगे तो आपको रिड्यूस पैरामीटर के साथ कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप जीरो पे पहुंच जाएंगे तो वहां से आपकी रिटर्निंग चालू हो जाएगी कि आपने जीरो कैलकुलेट कर लिया, जीरो पहुंच गया, उसके बाद वन टू थ्री फोर ऐसे चलते चलते आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, एक्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो आपको रिकर्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही रिकर्सिव नेचर है प्रॉब्लम का कि उसका सिंपलर वर्जन सेम नेचर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये जो हमारा कोड था ये कर क्या रहा था एक्चुअल में, ये टू की पावर कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, टू की पावर एन टू की पावर एक्स कैलकुलेट कर रहा था। रिकर्शन एंड कॉल स्टैक प्रोग्रामिंग में समझते हैं, प्रोग्रामिंग में रिकर्शन कैसे, बेस कंडीशन हम किस तरीके से लिखेंगे, और ये तो मैथमेटिकल नोटेशन डिस्कस किया था अपन ने। तो प्रोग्रामिंग में अपन किस तरीके से लिखेंगे, एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, ठीक है, रिकर्स नाम का। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं n। ठीक है, हमारा मैथमेटिकल नोटेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन if x equal to 0 and 2 into f of x minus 1 if x greater than equal to 1। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल नोटेशन था। इस नोटेशन को हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन देखते हैं। ठीक है, मैंने डिफाइन किया रिकर्सन, यहाँ हमारा पैरामीटर x लेते हैं, वहाँ भी x है तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमें रुकना कहाँ है, क्योंकि सबसे पहला तो क्या हमें क्या करना है कि टू इंटू टू करना है इंटू रिकर्स, टू इंटू रिकर्स करना है n माइनस वन के लिए। ये तो हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल। ठीक है, और इस रिजल्ट को हमें रिटर्न करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं बेस कंडीशन नहीं लिखता हूँ तो मैं चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा चलता, कहाँ जाकर रुकूंगा, ये रिकर्स आएगा, रिकर्स कॉल करेगा, फिर जाएगा, फिर कॉल बार बार कॉल करता रहेगा, तो ये तो इन्फिनिट फंस जाएगा। तो कैसे इसको रोकना है, तो रोके कैसे, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास बेस कंडीशन है, हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस वन है। ठीक है, अगर ऐसा 0 हो जाए
तो आप क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, ये कहानी समझ में आई कि इस मैथमेटिकल नोटेशन को मैंने प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, हमें क्या कहा था कि बेस कंडीशन क्या हमारी, x अगर 0 हो जाए तो हमें क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। तो हमारा x 0 हुआ तो हमने कर दिया 1 रिटर्न। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कैलकुलेट करें और उसको रिटर्न करें। ठीक है, तो ये सीधा सा कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल नोटेशन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इस कोड को अपन चलाते हैं और देखते हैं कि मेमोरी में एक्चुअल में कोड कैसे चल रहा होगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो है। ठीक है, ये सारा कोड इसके अंदर है। ठीक है, ये सेम लेवल पे है, ये भी स्टेटमेंट और ये सेम लेवल पे है। ठीक है, इफ x इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है, तो मैंने यहां से कॉल किया रिकर्स और इसमें पास किया मैंने 5 मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉल हुआ तो हमारी मेमोरी में क्या बना होगा, एक स्टैक रिकर्शन क्या होता है मेमोरी में, फंक्शन कॉल होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कॉल हुआ, रिकर्स 5। ठीक है, जब रिकर्स 5 कॉल हुआ तो एक्स में क्या पास हुआ, 5। ठीक है, इस फंक्शन की जब कॉल हो रहा होगा तो इसका कॉल स्टैक में किस तरीके से दिख रहा होगा, इसके जो स्टैक है उसमें किस तरीके से दिख रहा होगा, एक्स में 5 पड़ा होगा। हमने चेक करा एक्स इक्वल टू 0, एक्स हमारे पास वैल्यू क्या है 5, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं चलना है। हम बाहर आए, बाहर हमने क्या देखा कि ये स्टेटमेंट चल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, नाम देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट चल रहा है भैया, 3 स्टेटमेंट चल रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसने 3 स्टेटमेंट चलाया है फिलहाल। 3 स्टेटमेंट क्या करा, 2 इंटू रिकर्स ऑफ एक्स माइनस 1। इसने फिर से फंक्शन कॉल कर दिया। इस फंक्शन ने, ये जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो इसने क्या किया, वापस से फंक्शन कॉल कर दिया। कौन सा फंक्शन कॉल किया, रिकर्स फंक्शन कॉल कर दिया इसने वापस से। इसने रिकर्स फंक्शन वापस कॉल कर दिया और उसमें पास क्या किया इसने, x माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या थी 5, 5 माइनस 1 4। इसने क्या पास किया, 4 पास किया। ठीक है, अब जब इसने रिकर्स को कॉल किया तो नया स्टैक बना, नई डेफिनेशन बनी। नई डेफिनेशन वापस x की वैल्यू क्या बनी, 4 बनी। हमने चेक किया x इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो हम वापस थर्ड स्टेटमेंट पे चलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट जब हमने चलाया तो हमने क्या देखा कि वापस से इसने एक नया फंक्शन कॉल किया है और उस फंक्शन में पास किया है x माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 4 थी। इसने कॉल किया x माइनस 1, एक्स माइनस 1 कॉल किया मतलब 3 कॉल किया। ठीक है, इसने ये भी थर्ड स्टेटमेंट पे रुका हुआ है। इसने नया फंक्शन कॉल कर दिया रिकर्स, पास क्या किया 3 पास किया। ठीक है, तो x में क्या गया 3। अब भैया हमने क्या देखा कि 2 इंटू, अब हमने क्या देखा, हम कंडीशन चेक करी 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो हम वापस थर्ड स्टेटमेंट पे आए। थर्ड स्टेटमेंट पे चलाएंगे तो क्या होगा, फिर हमने देखा कि इसने नया फंक्शन कॉल कर दिया 3 के लिए भी। तो हमने क्या देखा, रिकर्स ऑफ x माइनस 1, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट कर रहा है फिलहाल। और इस थर्ड स्टेटमेंट ने क्या किया कि एक रिकर्शन फंक्शन और कॉल कर दिया और उसमें पास क्या किया इसने x माइनस 1 ने 3 माइनस 1 2 पास किया। ठीक है, अब जब 2 पास किया तो इसकी भी नई डेफिनेशन बनी होगी, वापस चलेगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ 2 हुआ, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, वापस से सेम स्टोरी। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट चला रहा था और इस थर्ड स्टेटमेंट ने क्या किया, एक फंक्शन और कॉल कर दिया। क्या है वो, रिकर्स ऑफ 1। ठीक है, x में क्या गया हमारे पास 1। हमने देखा x इक्वल टू 0 नहीं है, फिर से थर्ड स्टेटमेंट, फिर सेम स्टोरी। ठीक है, तो फिर रिकर्स ऑफ क्या कॉल हुआ इस बार, x माइनस 1, एक्स वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, जब 0 कॉल हुआ तो x में क्या गया 0। अब हमने चेक किया इफ x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हम यहां से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। हमने ये स्टेटमेंट चलाया। इसके सेकंड स्टेटमेंट ने क्या किया, इसके सेकंड स्टेटमेंट ने यहाँ से एक रिटर्न स्टेटमेंट किया। रिटर्न किया मतलब क्या हुआ, ये अपना काम खत्म कर चुका है रिकर्स 0 फंक्शन, और जिसने इसको कॉल किया था, जिसने रिकर्स 0 को कॉल किया था, उसको इसने 1 रिटर्न करके दे दिया कि भैया मेरा काम खत्म, मैं अपना पूरा काम कर चुका हूँ और ये लो फाइनल रिजल्ट 1। ठीक है, तो इसने जो कुछ भी था सब कंप्यूटेशन करके
इस थर्ड स्टेटमेंट को क्या से रिप्लेस कर दिया कि भैया मुझे जिसने कॉल किया था तुम 1 ले लो, मेरा काम खत्म। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, 1 रिटर्न किया और ये अपने आप को पूरा पूरा खत्म कर चुका है। ठीक है, पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको आप कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम रिकर्स ऑफ 1 कॉल कर रहे थे तो उसका थर्ड स्टेटमेंट कहां था, फंक्शन कॉल ये था। इस स्टेटमेंट की जगह क्या रिप्लेस हुआ होगा, 1 जो उसने रिटर्न किया, रिकर्स 0 ने उसने 1 रिटर्न किया, तो इस पूरे की जगह क्या रिप्लेस हो चुका है अब, 1। तो अब ये अपना थर्ड स्टेट, अब ये फंक्शन एग्जिस्टेंस में आया वापस। ठीक है, वो तो गया, उसका काम खत्म। तो उसके नीचे कौन सा फंक्शन था कोर स्टैक में, रिकर्स 1। तो अपना ओएस कौन सा फंक्शन चलाएगा, आप सीपीयू कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, रिकर्स 1। तो रिकर्स 1 में उसने क्या देखा कि भैया ये तो थर्ड स्टेटमेंट पे रुका हुआ था, थर्ड स्टेटमेंट इसने फंक्शन कॉल कर दिया था, उस फंक्शन ने इसे 1 दे दिया। तो 1 × 2 कितना हुआ, 2 इसने रिजल्ट में असाइन किया। ठीक है, रिजल्ट में क्या असाइन किया, 2 किया। और जब थर्ड स्टेटमेंट खत्म हुआ तो ये अपना फोर्थ स्टेटमेंट चलाएगा, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया रिजल्ट की वैल्यू। अब ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया था। इसको किसने कॉल किया, रिकर्स 2 ने कॉल किया। तो रिकर्स 2 का जहां थर्ड रिकर्स 2 का रिकर्स 2 का थर्ड स्टेटमेंट जहां भी लिखा होगा, जहां से भी रिकर्स 2 ने रिकर्स 1 को कॉल किया होगा, उस जगह पे रिजल्ट की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो इसने रिजल्ट रिटर्न किया थर्ड स्टेटमेंट को और बोला कि मेरा काम खत्म हुआ, मैं अपनी सारी कंप्यूटेशन कर चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये गया। ठीक है, और इसने रिकर्स थर्ड को क्या रिटर्न कर दिया, 2 कर दिया। 2 क्या है, रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, अब जब रिकर्स 2 आया तो इसने रिकर्स 1, इसने देखा कि रिकर्स 1 तो अपना काम करके 2 रिटर्न करके चला गया। तो 2 × 2 क्या होता है, यह भी अपना थर्ड स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे 2 रिप्लेस हुआ पूरे की जगह पे। ठीक है, क्या रिप्लेस हुआ, 2 रिप्लेस हुआ इस पूरे की जगह पे। 2 × 2 क्या होता है, 4। रिजल्ट में इसने क्या किया, 4 असाइन किया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, रिजल्ट असाइन 4 किया, और इसने भी अपना फोर्थ स्टेटमेंट चलाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या इसका, रिटर्न करा है। अब ये रिकर्स 2 को किसने कॉल किया था, रिकर्स 3 ने कॉल किया था। रिकर्स 3 के थर्ड स्टेटमेंट ने कॉल किया था, तो इसने रिकर्स 3 के थर्ड स्टेटमेंट को क्या कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न कर दी। क्या है रिजल्ट की वैल्यू, 4। और ये अपना काम खत्म करके गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या किया, रिकर्स 2 ने 4 रिटर्न किया, किसके, रिकर्स 3 के थर्ड स्टेटमेंट को 4 रिटर्न करके वो चला गया। अब हमारा रिकर्स 3 क्या करेगा, थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो क्या करेगा, 2 × और जो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। तो 2 × 4 कितना होता है, 8। और ये रिजल्ट में 8 असाइन करेगा। क्या करेगा, रिजल्ट में 8 असाइन, और ये अपना थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट करेगा। फिर फोर्थ स्टेटमेंट पे जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिटर्न कर दो भैया जिसको तुमने कॉल किया है, जिसने तुम्हें कॉल किया उसको रिटर्न करो। तो रिकर्स 3 को किसने कॉल किया, रिकर्स 4 के थर्ड स्टेटमेंट ने। ठीक है, रिकर्स 4 के थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वही सेम स्टोरी। तो इसने क्या किया, 8 कंप्यूट किया और 8 किसको रिटर्न कर दिया, इस रिकर्स 4 के थर्ड स्टेटमेंट को, और अपना काम करके ये कॉल स्टैक से गायब। ठीक है, 8 रिटर्न किया। ठीक है, अब रिकर्स 4 सेम स्टोरी रिपीट करेगा। वो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा, 16 होगा। तो रिजल्ट में क्या वैल्यू आएगी, 16 वैल्यू आएगी। ठीक है, और 16 क्या करेगा, वो 16 रिजल्ट में असाइन करेगा और फिर रिटर्न करेगा 16 इसको, किसको, रिकर्स 5 के थर्ड स्टेटमेंट को। इसने 16 रिटर्न किया और ये अपना काम कंप्लीट करके चला जाएगा कि मेरा काम रिटर्न स्टेटमेंट चला दिया, मेरा आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हमें गया। ठीक है, और अब रिकर्स 5 हमने यहाँ से कॉल किया था। तो रिकर्स 5 जो कुछ भी हमें एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ रिकर्स 5 को। ठीक है, t = रिकर्स 5। ठीक है, तो रिकर्स 5 ने क्या किया, फिर रिकर्स 4 ने इसको 16 यहाँ रिटर्न किया। 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 32। और 32 इसने रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, इस टी में असाइन हो जाएगा। यहाँ इसने 32 रिटर्न किया, पूरी डेफिनेशन 32 से रिप्लेस हुई, और इस 32 किस में असाइन हुआ, फिर टी में जाके असाइन हो गया। ठीक है, तो फाइनल टी की वैल्यू क्या हुई, 32। तो हमने x में 5 पास किया तो हमें क्या मिला, 32। हम x में 6 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2⁶ यानी कि 64। हम x में 7 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2⁻7 यानी कि 128।
ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या कर रही है, ये डेफिनेशन क्या कर रही है कि 2 की पावर कैलकुलेट कर रही है, 2 टू द पावर x कैलकुलेट कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। पूरी स्टोरी समझ में आई रिकर्शन की, रिकर्शन किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारा 2 टू द पावर x को कंप्यूट कर रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। रिकर्शन किस तरीके से चल रहा है समझ में आया। मैथमेटिकली में रिकर्शन किस तरीके से डिफाइन होता देता है कि सेम फंक्शन रिड्यूस पैरामीटर या जो भी यहाँ पैरामीटर है वो क्लोज टू बेस कंडीशन, कि वो बेस कंडीशन की तरफ ही जा रहा होगा, बेस कंडीशन की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। कि बेस कंडीशन मुझे मेरी x इक्वल टू 0 पे आ रही है और मैं यहाँ पास कर रहा हूँ x+1, तो ये कभी भी 0 की तरफ नहीं जाएगा, 0 की तरफ नहीं जाएगा तो हमेशा इन्फिनिट लूप में फंसेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो बेस कंडीशन की तरफ हमारा जो यहाँ रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए, जो हम यहाँ पास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके बेस कंडीशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू हो, लेकिन धीरे धीरे रिड्यूस होती होती वो कहाँ जाएगी, बेस कंडीशन की तरफ जाएगी। बेस कंडीशन बड़ी है तो वो इंक्रीज होते होते बेस कंडीशन की तरफ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन कहीं ना कहीं क्लोज टू ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू के क्लोज जा रही होगी, तभी रिकर्शन स्टॉप हो पाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको समझ में आई, आपको कॉल स्टैक रिकर्शन किस तरीके से स्टैक में एग्जीक्यूशन हो रहा होगा वो समझ में आया, ठीक है। वन बाय वन फंक्शन कॉल खुद को कॉल करता रहेगा और एक के ऊपर एक फंक्शन कॉल आती जाएगी और किस तरीके से रिटर्न होना है वो भी समझ में आया। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं सीरीज प्रिंट का, ठीक है। 1 to n हमें प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें n तक प्रिंट करना है। तो हमारा काम क्या है, हमें n मिलेगा, हमें इनपुट में क्या मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। ये हम यूजर से ले लेंगे इनपुट में, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू है कि 10 आए 15 आए, यूजर जो इनपुट करना चाहे कर सकता है, हमें n इनपुट में मिलेगा। तो n हमें इनपुट में मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, मान लो मैंने आपको 5 दिया, आपको 5 दिया तो आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, मैंने आपको 6 दिया तो आपको 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, हमें फिर से उस तरीके से इसको रिड्यूस करना है प्रॉब्लम को। तो मान लो कि मैंने आपको 4 दिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे 1 तक, क्योंकि आपको 4 मिला है तो आपको सबसे पहले किसको प्रिंट करना है, 1 को प्रिंट करना है। तो आप 4 से अभी कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप 3 के लिए कॉल कर देंगे, भाई तुम 3 तक प्रिंट करके लाओ पहले, फिर मैं 4 प्रिंट कर दूंगा, मेरे पास 4 है, n इक्वल टू 4 मेरे पास है, लेकिन पहले 3 तक कौन प्रिंट करेगा। तो अब बात वही है कि 1 से 3 तक प्रिंट करो या 1 से 4 तक प्रिंट करो, प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम सेम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। 1 से 4 तक प्रिंट करना और 1 से 3 तक प्रिंट करना सेम नेचर की प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। तो मैं जब 4 के लिए कॉल करा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो भैया 4 तो मैं प्रिंट कर दूंगा, तुम पहले 3 तक प्रिंट करके लाओ, ठीक है। जब मैं 3 पे गया तो 3 वाले ने क्या कहा, 3 तो मैं प्रिंट कर दूंगा, तुम पहले 2 तक प्रिंट करके लाओ, ठीक है। जब मैं 2 पे गया तो 2 वाले ने क्या कहा मेरे को कि 2 तो मैं प्रिंट कर दूंगा, तुम पहले 1 प्रिंट करके लाओ। और जब मैं 1 पे गया तो 1 वाले ने कहा हाँ भैया मैं सबसे छोटी प्रॉब्लम हूं, मैं खुद ही प्रिंट हो जाता हूं, उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसने अपना काम खत्म किया और 2 वाला बोल रहा कि भाई मैंने 1 तक प्रिंट कर दिया है, अब तुम 2 प्रिंट कर लो। अब 2 वाला अपना काम करेगा, जब वो रिटर्न होगा तब वो 2 प्रिंट कर देगा। जब 2 प्रिंट हो चुका होगा तब वो क्या कहेगा 3 को कि मैंने 2 तो प्रिंट कर दिया है, अब आगे तुम देखो। तो उसने कहा 3 को इंडिकेशन मिला कि 2 ने अपना काम कर दिया, उसे क्या इंडिकेशन मिला कि 2 ने अपना काम कर दिया, तो वो 3 प्रिंट कर देगा। जब मैं वापस 3 वाला 3 प्रिंट कर देगा तो वो क्या कहेगा मैंने 3 तक प्रिंट कर दिया है, तुम आगे देख लो। उसने 4 प्रिंट किया, फिर वो 4 वाला क्या कहेगा कि मैं 4 तक प्रिंट कर दिया, आगे तुम देखो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये स्टोरी समझ में आ रही है आपको, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर पा रहे हो, तो ये लिखना बहुत आसान है। देखो मैंने फंक्शन लिखा डिफाइन रिकर नाम का, उसके अंदर मैंने क्या लिखा n पास किया, ठीक है। अब जब मैंने n पास किया तो n वाला क्या कहेगा कि भैया तुम पहले n-1 तक प्रिंट कर लाओ, n तो मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो वही बात है, रिकर करो n-1 के लिए, प्रॉब्लम सेम है, n-1 के लिए प्रिंट कर लाओ, मैं उसके बाद n प्रिंट कर दूंगा। बात समझ में आई, क्या कहा n-1 के लिए पहले तुम प्रिंट कर लाओ, n तो मैं प्रिंट कर दूंगा।
जब मैंने n-1 के लिए कॉल किया तो वो कहता है n-2 तुम प्रिंट कर लो, n-1 तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अब रुके कहाँ, रुकना कहाँ है, रुकना हमारा क्या था, जब 1 आ जाए, कि 1 वाले जब प्रॉब्लम पे पहुंच जाएंगे तो 1 वाला क्या कहा, भैया मैं खुद प्रिंट हो लेता हूं, आप तो यहां से बाकी रिटर्न हो जाओ। तो क्या कहेंगे, इफ n इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो प्रिंट कर दो 1 को और यहां से रिटर्न हो लो। ठीक है, बात समझ में आई कि n जब 1 होगा, ठीक है, तब 1 प्रिंट कर लो और यहां से रिटर्न हो जाओ। ठीक है, इसमें हमने नेगेटिव नंबर का केस हैंडल नहीं किया। अगर यदि नेगेटिव नंबर को डायरेक्टली पास करता है तो ये प्रॉब्लम लूप में फंस सकती है, तो हम वो केस भी हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, कि इफ n लेस देन इक्वल टू 0 है तो सीधे रिटर्न करो। ठीक है, और ठीक है, ये केस पूरा चल जाएगा। ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 0 तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, 0 तक हमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे रिटर्न करो। ठीक है, और जब 1 होगा तो वो 0 को कॉल करेगा और वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, 1 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट कोड सही स्टार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने क्या करा, n में 4 पास किया, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ रिकर 4। ठीक है, अगर वो स्टोरी समझ में आई आपको कि n-1 तुम प्रिंट कर लाओ, 4 में प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो आपको ये कोड जल्दी समझ में आया। रिकर 4 मैंने कॉल किया तो हमारा कॉल स्टैक किस तरीके से बनेगा। ठीक है, रिकर 4 कॉल हुआ, n में क्या असाइन हुआ 4, हमने चेक किया n लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो हमने रिकर कर दिया। फिर इस नाम देता हूँ 1 2 3 4 स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट पे रुका हुआ है और इसने क्या करा, रिकर ऑफ n-1 कॉल कर दिया कि भैया तुम रिकर ऑफ 3 को लेके आए, 4-1 3 को कॉल कर दिया। रिकर ऑफ 3 पे पहुंचे तो भैया यहाँ क्या हुआ, n में फिर 3 असाइन हुआ। ठीक है, फिर चेक किया n 3 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है भाई, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेटमेंट फिर रुक जाएगा और ये एक नया फंक्शन कॉल कर देगा। क्या कॉल कर देगा, विद रिड्यूस पैरामीटर n इक्वल टू 2, तो रिकर ऑफ 2 कॉल हुआ। ठीक है, रिकर ऑफ 2 कॉल हुआ, फिर 2 के लिए चेक करा, 2 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या कॉल करेगा, थर्ड स्टेटमेंट फिर रुकेगा और फिर क्या करेगा, रिकर ऑफ 1 कॉल कर देगा, 2-1 ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स, फिर रिकर ऑफ n-1। ठीक है, n इक्वल टू 1 था तो n इक्वल टू 0 के लिए कॉल होगा, n-1 1-1 0। ठीक है, तो ये किसके लिए, थर्ड स्टेटमेंट पे रुका हुआ है। जब इसने रिकर ऑफ 0 को कॉल किया तो यहां क्या पास हुआ, 0, चेक किया 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न। जैसे इसका सेकंड स्टेटमेंट चला, इसने सीधे कंट्रोल कहां पास किया, रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब थर्ड स्टेटमेंट पे, कि मेरा काम खत्म। इसने कर दिया कि मेरा काम खत्म, मैं अपना सारा काम कर चुका हूं, आगे तुम देखो। तो रिकर ऑफ 3 तो गया, रिकर ऑफ 0 तो गया, उसने यहां रिटर्न किया, ये लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, इसके पास वहां से रिटर्न आ गया, तो ये कंट्रोल कहां आ गया, यहां आ गया। इसके जस्ट बाद स्टेटमेंट कौन सा लिखा हुआ, प्रिंट n, सबसे पहले कौन प्रिंट होगा, 1, कौन प्रिंट होगा, 1। ठीक है, जैसे ही इसका थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, फोर्थ स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, इस प्रॉब्लम का सारा कोड, इस फंक्शन का सारा कोड एग्जीक्यूशन खत्म। तो ये कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से उसके पास जिसने इसको कॉल किया था रिकर 1 को, रिकर 1 को किसने कॉल किया था, रिकर 2 के थर्ड स्टेटमेंट में। तो ये जैसे कंप्लीट होगा, इसका कंट्रोल कहां पास हो जाएगा, रिकर 2 के थर्ड स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो रिकर 2 का जैसे थर्ड स्टेटमेंट पे कंट्रोल पास होगा, ये स्टैक से गायब। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल था, तो जो भी रिटर्न कंट्रोल हुआ, कंट्रोल यहाँ हुआ, उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट n, तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ठीक है, 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट हुआ, इसके सारे स्टेटमेंट खत्म इस फंक्शन के। सेम स्टोरी फिर से, ये कंट्रोल कहाँ पास करेगा, जब ये फंक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ पास करेगा, इसके पास पास करेगा। इसका थर्ड स्टेटमेंट भी चलेगा, वो प्रिंट करेगा, थर्ड स्टेटमेंट खत्म, फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, क्या करेगा, n की वैल्यू क्या है 3, तो वो 3 प्रिंट करेगा। और फिर इसके सारे स्टेटमेंट खत्म, तो ये भी स्टैक से बाहर खत्म हो जाएगा। ये कंट्रोल कहाँ पास कर देगा, इसके पास थर्ड स्टेटमेंट रिकर 4 के। रिकर 4 ने देखा कि भैया ये स्टेटमेंट खत्म थर्ड वाला, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है प्रिंट कर दो 4,
ये 4 प्रिंट किया और उसके बाद ये भी खत्म, और जैसे ये खत्म हुआ कॉल स्टैक एम्प्टी, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4। उस तरीके से अगर एन में 5 पास करता तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाता, 10 पास करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाता। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आई किस तरीके से कोड चल रहा है इसका। ठीक है, तो इसका अपन कोड करके देखते हैं, सिस्टम में रन करके देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया है क्या वो एग्जैक्टली सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो प्रिंटिंग करनी है अपने को 1 to n। ठीक है, मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ रिकॉर्ड नाम का जो वैल्यू क्या लेगा n, और मुझे कहाँ रुकना, इफ़ n लेस देन इक्वल टू 0 कोई वैल्यू से पास करता है तो सीधे रिटर्न कर दो, हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है। अदरवाइज तुम प्रिंट करके लाओ पहले तो n-1 के लिए, और n हम खुद प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और मैं रिकॉर्ड कॉल कर रहा हूँ 4 का। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस कोड को चलाते हैं, देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है, एग्जैक्टली सही आउटपुट है। ठीक है, अब मैं एन में चाहे जो पास करूं, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं एन में। ठीक है, तो जो हम पास करेंगे उतने प्रिंट हो जाएंगे। मैंने 5 पास किया, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटीजर एज ए इनपुट चाहिए। ठीक है, 5 पास किया तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। मैं 10 पास करूंगा तो क्या पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोड समझ में आया। तो हम एक दो प्रोग्राम और समझते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सम करना है अपने को सीरीज़ का, कि 1 से लेकर n तक की सीरीज़ है उसका सम करना है। अब हम 1 से लेकर n तक प्रिंट तो कर चुके हैं, हमें सम करना है। तो इस सीरीज़ को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ कि 1 से लेकर n तक सम करूँ या n प्लस n -1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n -2 प्लस n -1 प्लस n। ठीक है, ये बात समझ में। या फिर मैं ऐसा लिखूं कि n प्लस n -1 प्लस n -2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सेम चीज़ है। ठीक है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में। ये तो हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन है। तो अब मुझे सीरीज का सम करना है। ठीक है, वो भी रिकर्शन के थ्रू। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि n तो मैं प्लस कर लूँगा, मेरे पास n अवेलेबल है, मैं n तो प्लस कर लूँगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मुझे कोई n -1 तक का सम करके दे दे। मुझे क्या चाहिए, मुझे n -1 तक का कोई सम करके दे दे, n उसमें मैं प्लस कर लूँगा। सेम नेचर है, मुझे अब तक n तक का सम करना था, अब मुझे n -1 तक का सम करना है। n -1 पे जाऊँगा तब मैं क्या कहूँगा कि n -2 तक का सम कोई करके दे दे, n -1 तो मैं प्लस कर लूँगा। ठीक है, सेम स्टोरी रिपीट। कहाँ जाके रुकेंगे, 1 पे जाके। ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर पास करता है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें रुकना कहाँ है, 1 पे जाके। जैसे ही 1 मिले हमें वहाँ से रिटर्न करवाना है कि भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ से रिटर्न करिए 1। ठीक है, 2 वाले के पास गया तो 2 वाला क्या गया, तुम 1 पहले तुम 1 तक सम करके लाओ, 2 में खुद ऐड कर लूँगा। 3 वाले पास गया, बोला 2 तक ऐड करके लाओ, 3 में कर लूँगा। और 1 वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा मैं तो अकेला ही बचा हूँ, सबसे छोटा हूँ, तुम सीधे 1 ले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो हम इसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, रिकर्ड नाम का, इसमें मुझे क्या पास करना है, n पास करना है। क्या कहता है, इफ n लेस देन इक्वल टू
जीरो हुआ तो रिटर्न कर दो जीरो। ये हम नेगेटिव केसेस के लिए कर रहे हैं, कोई नेगेटिव नंबर पास कर दो तो मुझे क्या करना चाहिए, तो हम जीरो रिटर्न करवा देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या करो तुम रिजल्ट बनाओ, रिजल्ट में क्या करो, n प्लस रिकर ऑफ n माइनस वन, तुम n माइनस वन तक कैलकुलेट करके लाओ, उसमें n करो, रिजल्ट में असाइन करो और आखिरी में क्या कर दो, रिटर्न कर दो रिजल्ट को, ठीक है। मैं डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रिटर्न n प्लस रिकर ऑफ n माइनस वन। क्या ऐसा ही चलेगा? हाँ ठीक है। तो देखिए अपन चला के देखते हैं इसको, इस कोड को, ये ठीक है, समझ में आया आपको? क्या करना है, n माइनस वन तक कैलकुलेट करके लाओ, उसमें n प्लस करो और रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अपन मान लो कि मैंने n में 3 पास किया, क्या पास किया, n में 3 पास किया। फिर से हमारा वही कॉल स्टैक वाली कहानी, ठीक है। मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ रिकर ऑफ 3 कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिकर ऑफ 3 जब मैंने कॉल किया तो n में क्या आया, 3 आया, ठीक है। n में क्या आया, 3 आया। देखा n लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो क्या करना है, हमें यहाँ से रिटर्न करना है 3 प्लस रिकर ऑफ 2, ये स्टेटमेंट चलाना है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस रिकर ऑफ n माइनस वन यानी कि 2 चलाना है। अब इसने क्या किया, दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, इस फंक्शन रिकर 3 ने क्या किया, रिकर 2 को कॉल कर दिया, तो रिकर 2 एग्जिस्टेंस में आएगा, रिकर 2 एग्जिस्टेंस में, तो n में क्या हुआ, 2 असाइन हुआ। फिर चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो फिर से वही कहानी, n प्लस मतलब n मतलब 2 प्लस रिकर ऑफ 2 माइनस वन क्या होता है 1। इस फंक्शन ने क्या किया, रिकर ऑफ 1 को कॉल कर दिया, तो रिकर ऑफ 1 फिर हमारा एग्जिस्टेंस में आया, n में 1 असाइन हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो फिर से वही कहानी, n प्लस रिकर ऑफ, n क्या है 1, 1 प्लस रिकर ऑफ 0, ठीक है। जब रिकर ऑफ 0 को कॉल किया तो नया एक रिकॉर्ड बना, रिकर 0, n में 0 साइन हुआ, और जैसे ही 0 आया क्या कहा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न करो 0। इस रिकर 0 ने क्या किया, जहाँ से इसको कॉल हुआ था वहाँ क्या रिटर्न कर दिया 0। इस पूरा फंक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 0 से रिप्लेस हुआ, इसका तो लास्ट स्टेटमेंट ही है भैया ये तो 0 1 प्लस 0 क्या हुआ 1, और इस रिकर 1 ने क्या कॉल कर दिया, रिकर 1 ने क्या रिटर्न किया, 1 प्लस 0 जो भी हुआ रिजल्ट आया क्या आया 1 आया, इसने 1 कहाँ रिटर्न किया, इसने 1 रिटर्न किया रिकर 1 को जहाँ से कॉल किया था इस जगह पे, तो इसने यहाँ 1 रिटर्न किया, ठीक है। जैसे इसने 1 रिटर्न किया, इसका क्या बचा, लास्ट स्टेटमेंट 2 प्लस 1 3 किया, और इसने 3 कहाँ रिटर्न किया, यहाँ किया, ठीक है। इस स्टेटमेंट की जगह 3 रिटर्न किया, और 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो रिकर 3 ने क्या किया, रिकर 3 ने हमें क्या रिटर्न दिया 6 आंसर दिया हमें, ठीक है। तो सही है, 1 प्लस 2 प्लस 3, हम 3 पास किया तो हमें क्या मिला 6 आंसर मिला, हम 4 पास करते तो हमें क्या मिलता 10 मिलता, 5 पास करते तो 15, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है कोड। एक बार अपन सिस्टम पे रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि सिस्टम पे किस तरीके से हमारा जो हमने जो डिस्कस किया लॉजिक वो सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा सेम कोड है, हमें क्या करना है, n लेस देन इक्वल टू 0 तो हमें रिटर्न करना है 0, अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करना है, n प्लस रिकर ऑफ n माइनस वन, ठीक है। और जो भी हमारे पास इनपुट रिजल्ट आएगा हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है।
ये सिंपलर वर्जन है, फंक्शन की नेस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन करेक्टली काम करना चाहिए, n+1 करना है, n+ रिकर्व। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? मैंने पास किया 3, तो आंसर मुझे क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है। 3 पास किया तो मैं क्या मिला? 6 मिला। मैं 4 पास करता हूँ तो 10 मिलना चाहिए, 10 मिल रहा है। मैं 10 पास करूँ तो कितना मिलना चाहिए? 55। ठीक है, 20 पास करो तो कितना मिलना चाहिए? 210। ठीक है, तो ये करेक्टली वर्क कर रहा है। आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं n+1/2 से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। थर्ड जो रिकर्शन के इसमें थर्ड जो प्रोग्राम है वो अपन देखने वाला है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। देखिए फैक्टोरियल क्या कहता है मैथ्स में, हम फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में कि मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखूंगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 4 का करना है क्या लिखूंगा? 4 फैक्टोरियल क्या लिखूंगा? 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल क्या कह रहा है कि मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? 4 के फैक्टोरियल में। ये चीज़ क्या है? 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या कहता है? 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 फैक्टोरियल में। 7 फैक्टोरियल क्या कहता है? 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 फैक्टोरियल में। तो यहाँ से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो छोटी प्रॉब्लम पर डिपेंडेंट है। अगर छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे पता है तो मैं उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एच ऐड करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम रिकर्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? कि मुझे n-1 का फैक्टोरियल पता है तो मैं n फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम अपन कोड देख लेते हैं ड्राई रन करके। एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, फैक्टर नाम का, उसके अंदर मैंने n पास किया। रुकना कहाँ जाके ये स्टेट, ये कंडीशन क्या कहती है कि जब 1 का फैक्टोरियल कॉल करोगे तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? इफ n लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो n लेस देन इक्वल टू, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 0 लिखो या 1 लिखो, n लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो तुम रिटर्न करो सीधे 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल किया तो 1। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? n का मल्टीप्लाई करो किसमें? फैक्टोरियल ऑफ n-1 में। वही लॉजिक, 6 का फैक्टोरियल क्या कहता है? 6 का मल्टीप्लाई करो 5 फैक्टोरियल में। 7 का फैक्टोरियल क्या कहता है? 7 का मल्टीप्लाई करो 6 फैक्टोरियल में। तो n का फैक्टोरियल क्या कहता है कि n का मल्टीप्लाई करो n-1 फैक्टोरियल में। और हमारा रुकना कहाँ जाके हमारे रिकर्शन को, इस n-1 को हम n बड़ी वैल्यूज उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, -1 करते करते एंडिंग में जाके कहाँ रुकना है? जैसे 0 आएगा वहाँ ख़त्म, वहाँ से अपना रिटर्न गियर चालू, कि आपको वापस आंसर मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड समझ में आया आपको? इसको एक बार अपन छोटे एग्जाम्पल से ड्राई रन करके देख लेते हैं कि मुझे कैलकुलेट करना है किसका? फैक्टोरियल 3 का। इसका कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है? 3 का। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 6। आंसर में आना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेड है। इस कोड के थ्रू आता है कि नहीं वो हम देखते हैं। हमारा क्या बनेगा? फिर से वही कॉल स्टैक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इसको कॉल करेंगे? फैक्ट ऑफ 3 को कॉल किया हमने। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ 3 क्या कहता है? मैं शॉर्ट में f लिख रहा हूँ, f ऑफ 3 है ना। क्या कहता है? 3 पास किया, 3 लेस देन इक्वल टू 0 गया, कंडीशन फॉल्स, तो हमें क्या रिटर्न करना है? n में कितना गया? 3। हमें क्या रिटर्न करना है? n ×
फैक्ट ऑफ n माइनस वन, यानी कि 3 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस वन यानी कि 2। ये स्टेटमेंट करंटली रनिंग में है और इस स्टेटमेंट ने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इसके एग्जीक्यूशन से पहले क्या होगा, एफ ऑफ 2 एग्जीक्यूट होगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, जब एफ ऑफ 2 कॉल हुआ तो n में क्या साइन हुआ, 2 पास हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न करो, कंडीशन फॉल्स तो रिटर्न क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगा। ये स्टेटमेंट चला क्या कहेगा कि n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन करो, तो 2 इंटू एफ ऑफ n माइनस वन है, 2 माइनस वन यानी कि 1, तो एफ ऑफ 1 कॉल हुआ। एफ ऑफ 1 कॉल हुआ तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 का फिर एग्जिस्टेंस में आएगा, एफ ऑफ 1 एग्जिस्टेंस में आएगा तो क्या होगा, n में 1 पास हुआ, और जब n में 1 पास हुआ तो 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फिर क्या होगा 1 इंटू एफ ऑफ n माइनस वन है, 1 माइनस वन, 0 कॉल होगा। जब एफ ऑफ 0 कॉल हुआ तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ कंडीशन जाके ट्रू हुई, एफ ऑफ 0 कॉल हुआ, n की वैल्यू 0, और यहाँ आके क्या हुआ, इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया 1। किसको रिटर्न किया, जिसने इसको कॉल किया था, यहाँ रिटर्न हुआ 1। ठीक है, और जब ये 1 रिटर्न होगा तो ये लास्ट स्टेटमेंट है, और यहाँ लिखा हुआ रिटर्न, तो ये क्या करेगा, 1 इंटू 1 कैलकुलेट करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, इसने किसको रिटर्न किया 1, एफ ऑफ 1 को 1 रिटर्न किया। ये क्या करेगा, 2 इंटू 1 करेगा, कितना हुआ 2, 2 किसको रिटर्न कर देगा, इसको एफ ऑफ 2 को, ये 2, 2 3 जा क्या होता है 6, ये 6 करेगा और किसको रिटर्न कर देगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो हमने यहाँ से कॉल किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हम टी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं 6, तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर 6 था भाई, हमें मिला एक्सपेक्टेड आंसर, तो ये कोड परफेक्टली रन करेगा। आप इसे टेस्ट करके देखिएगा सिस्टम पे ये कोड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, रिकर्शन की कहानी समझ में आई, किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है रिकर्शन का। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए मैंने रिकर्शन पे। ठीक है, आपको एक अरे दिया हुआ है, आपको रिवर्स करना है उस अरे को रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, उस अरे को रिवर्स करना है रिकर्शन के थ्रू, कि आपको अरे में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो फाइनली अरे की में किस तरीके से एलिमेंट होना चाहिए 4 3 2 1, और ये कोड आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। आप ट्राई कीजिएगा कोड को। फाइंड लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन की आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, मान लो ABCD दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप बेस केस सोचिएगा इसमें कि बेस केस क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ बेस केस क्या हो सकता है, या तो अरे में कोई एलिमेंट ही ना हो या सिंगल एलिमेंट हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज रिटर्न करना है। 2 एलिमेंट हुआ तो हमें रिवर्स करके रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस केस क्या हुआ इसके बेस केस क्या हो सकते हैं, या तो अरे एम्प्टी हो या अरे में सिंगल एलिमेंट हो। स्ट्रिंग की लेंथ में बेस केस क्या हो सकती है, या तो स्ट्रिंग 0 की लेंथ की हो या 1 लेंथ की हो, तो हमें किस तरीके से रिटर्न करना है सिंगल कैरेक्टर हुआ तो। ठीक है, एम्प्टी हुआ तो 0, सिंगल कैरेक्टर हुआ तो 1 रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुअली बिल्ड करिएगा लॉजिक कि हम रिकर्शन से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्शन। आपको रिकर्शन से चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ इस चीज़ का कि कैसे आपको रिकर्शन से चेक करना है। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, देखो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो वो देख लेते हैं। ऐसी स्ट्रिंग जिसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, पढ़ने में सेम आएगी, जैसे कि ABA, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, हमेशा ABA ही पढ़ने में आएगा। ठीक है, ये इस टाइप की स्ट्रिंग क्या कहलाती है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको आर्ग्यूमेंट में ठीक है, आप पाइथन में निगेटिव इंडेक्सिंग अवेलेबल है तो आप लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रिंग मिलेगी तो आपको चेक करना है, क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि यह दोनों एलिमेंट है क्या। अब देखिए यहाँ रिकर्सिव नेचर कैसे आता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का, पहले वो समझते हैं। एक बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं AB A, ठीक है, पैलिंड्रोम है AB। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देखिए कि ये स्ट्रिंग रिकर्शन से हम कैसे चेक कर सकते हैं। आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रिकर्शन से, फर्स्ट स्ट्रिंग में पाइथन में क्या होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, लास्ट कैरेक्टर -1 इंडेक्स पे। ठीक है, या फिर आप n-1 इंडेक्स पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस अवेलेबल है आपके पास। इसका इंडेक्स या तो n-1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, इसका 0 होगा। ठीक है, समझ में आई। तो वो आप इंडेक्सिंग आप देख लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। तो इस स्ट्रिंग को मैं रिकर्शन के थ्रू कैसे चेक करूं। अब देखिए, अब प्रॉब्लम में रिकर्सिव नेचर का है। अगर यदि ये स्ट्रिंग
को मैं भूल जाऊँ, तो मुझे कितना चेक करना है, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या ये लास्ट का कैरेक्टर और पहले कैरेक्टर सेम है क्या। अगर ये सेम है तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर यदि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुई तो ये इतनी, अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुई और मैंने इन दोनों को मैच कर लिया कि ये दोनों भी सेम है, तो पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाएगी। बात समझ में, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर अगर यदि सेम है तो बीच की स्ट्रिंग ने अगर पैलिंड्रोम ट्रू रिटर्न किया तो मैं इस पूरे के लिए ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर ये कैरेक्टर सेम ही नहीं है, ये पहला और लास्ट कैरेक्टर, तो यही मिसमैच हो गया। ठीक है, क्या है स्ट्रिंग ए बी ए बी ए बी ए। ठीक है, अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो ट्रू पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, अगर यहाँ बी होता है एक और लास्ट में, तो ए और बी इक्वल है ही नहीं, इक्वल है ही नहीं तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या कहता है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम आना चाहिए। तो जब मैं आगे से ए पढ़ रहा हूँ तो लास्ट से मुझे भी ए मिलना चाहिए, लेकिन कोई और कैरेक्टर मिलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, ए मिला। अब जब मैंने इन दोनों को चेक किया कि ये दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया कि मुझे इतना तो पता है ये दोनों सेम है, तो अब मुझे क्या चेक करवाना है कि क्या बीच वाली स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है। तो मैं बीच वाले फंक्शन के लिए वापस से, स्ट्रिंग के लिए वापस से वही फंक्शन कॉल कर दूंगा कि भैया इसको चेक करके लाओ पहले। अगर यदि ये चेक हुआ, ठीक है, कि मैंने तो चेक कर लिया दोनों सेम है, अब तुम इसको चेक करके लाओ कि अगर यदि ये पैलिंड्रोम है तो मैं खुद पैलिंड्रोम पूरी हूं और मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये इसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं पूरे के लिए ट्रू रिटर्न कर दूंगा। फिर इसके लिए गए हम, तो हमारे स्ट्रिंग के लिए इसके लिए क्या होगा, नया फंक्शन कॉल होगा, उसमें स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, बी पास हुई होगी। फिर हमने फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर वापस से वही हमारी सेम स्टोरी चेक किया, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हमने इसके लिए कॉल कर दिया। हमने इसके लिए कॉल किया तो हमारा ए बी ए मिला। ए बी हमने चेक किया फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, तो हमने किसके लिए, इसके लिए कॉल कर दिया। और सिंगल कैरेक्टर तो पैलिंड्रोम ही होता है, तो बी लास्ट में गया तो बी ने क्या किया, बी ने कहा मैं तो ट्रू हूँ। इसने देखा कि ये इसने ट्रू रिटर्न किया तो इसने भी ट्रू रिटर्न किया, फिर इसने ट्रू किया तो इसने भी ट्रू कर दिया। फाइनली हमें क्या मिला आउटपुट में, ट्रू रिटर्न। ठीक है, तो क्या कहता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। लेकिन इससे अगर नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती तो जैसा ऐसा कुछ होता, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी ए मान लो। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रिंग होती तो, ऐसे कुछ स्ट्रिंग होती तो क्या होता, या फिर ए बी ए मान लो तो क्या होता। चेक किया लास्ट दो कैरेक्टर इक्वल, इसके लिए कॉल किया, बी ए मिला, अनइक्वल, इसने क्या कहा, हम दोनों तो इक्वल है ही नहीं, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कॉल हुआ। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या कहती है कि मैं तो ट्रू हूँ, इसने ट्रू किया। लेकिन इसने क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कॉल करेंगे ही नहीं, हमारा मिसमैच यही हो गया तो बात ही खत्म हो गई। मिसमैच जैसे हुआ हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसने फॉल्स किया तो इसने कहा बीच वाली तो पैलिंड्रोम ही नहीं है, तो बाद के कैरेक्टर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप इस चीज़ को कोड करके देखिएगा कि आप रिकर्शन से कोड कर पा रहे हैं या नहीं। मैं पूरा लॉजिक डिस्कस कर चुका हूँ पैलिंड्रोम चेक करने का। ठीक है, ए टू द पावर पी रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, मैं मैथमेटिकल फंक्शन लिख देता हूँ, आप रिकर्शन में करिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर पी कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो एफ ऑफ ए पास होगा और पी पास होगा आपके पास। ठीक है, ए टू द पावर पी कैलकुलेट, दो वैल्यू चाहिए मुझे, ए और पी। अगर ये पी इक्वल टू 1 है, पी इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, किसी की पावर 1 क्या होती है, पी इक्वल टू 1 है तो पी। ठीक है, पी इक्वल टू 0 है तो आपको निगेटिव के लिए केस चेक नहीं करना है, आप ए टू द पावर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करिएगा पी। ठीक है, नेगेटिव केस अपन बाद में देखेंगे। पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करिएगा। ठीक है, पी किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1, और ये कैसा आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा अगर 0 वाला लिखा हुआ है तो। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर p इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, हमें 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, a इंटू एफ ऑफ ए कोमा पी माइनस 1 के लिए हमें चलाना है। ये हमारा मैथमेटिकल नोटेशन हो गया। पावर कैलकुलेटर का सही है, हमने 2 टू द पावर x कैलकुलेट किया था, एक ही जगह 2 प्लेस कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ 2 फिक्स था और n माइनस 1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे x माइनस 1 के लिए। सेम लॉजिक यहाँ भी है, ए टू द पावर पी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, a का p माइनस 1 टाइम मल्टीप्लाई करते जाइए तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
ये मैथमेटिकल नोटेशन है, आपको कोड करना है रिकर्शन में, आप कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे। चेक नंबर इज प्राइम यूजिंग रिकर्शन, आप रिकर्शन से नंबर कैसे प्राइम चेक कर सकते हैं। आपको प्राइम नंबर में क्या चेक करते हैं, 2 से लेकर नंबर मान लो n है, तो 2 से लेकर n-1 तक अगर किसी से भी डिविजिबल हुआ तो वो प्राइम नहीं कहलाएगा, अदरवाइज प्राइम कहलाएगा। तो आप रिकर्शन के थ्रू आप चेक करिएगा कि n के बीच में किसी से डिविजिबल तो नहीं है, बीच में किसी से डिविजिबल हुआ तो आप वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दीजिएगा, अदरवाइज आप ट्रू रिटर्न करिएगा। तो आप ये कोड आप करने की कोशिश करिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन के लिए इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और भी रिकर्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।